नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा। अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जिदा। सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुबारक की जिस आयत करीमा के अखीर का टुकड़ा आप तमामी हजरात के सामने तिलावत किया है, ये बहुत ही मशहूर व मारूफ है। इसका तर्जमा ये होता है, हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ पलट करके जाना है। दुनिया के अंदर लोग आते हैं और जाते हैं, आने जाने का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक और सुबह क़यामत तक जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा। आते जाते रहेंगे, लेकिन इसी दुनिया में आने और जाने के मामले में कुछ लोग इस तरह से आते और जाते हैं कि उनका आना भी याद रखा जाता है, उनका जाना भी याद रखा जाता है। कुछ आए और चले गए और लोग न उनके बारे में जानते हैं न जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नफूसे कुदसिया इस दुनिया में जलवगर हुए हैं, सदियां तो गुजर गई हैं लेकिन लगता है कल की बात है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में एक महीना मुहर्रमुल हराम है और उस एक महीने के 30 दिनों में सिर्फ 10 दिन है मुहर्रमुल हराम शरीफ के, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके याद ताज़ा किया करते हैं। और उन 10 दिनों में से एक दिन यौम आशूरा है कि जिस दिन इस्लाम की को बचाने की खातिर आपने अपना और अपना कुंबा लुटाया था। ये एक ऐसा कारनामा है इमाम आली मकाम का कि सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, महीने गुजर गए, दिन गुजर गए, लेकिन जब जब वो महीना आता है तो लगता है साल गुजरा ही नहीं, कल की बात थी, फिर से कल हो चुका। वाह वाह वाह। जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब इंसान अपनी हस्ती को फना फिल्लाह और फना फिर रसूल में डाल देता है और उस मंजिल को हासिल कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला न उसके वजूद को मिटने देता है, न उसके नामो निशान को मिटने देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बादशाहों के तस्करे आपने पढ़े होंगे, कितनी जंगों के सिपह सालार के नाम आप जानते होंगे, कितनी जंगें बड़ी बड़ी आपकी निगाहों के सामने होंगी। डायरियां भर गई, किताबें भर गई, लोग पढ़ते रहे, लेकिन सब के नाम दफन हो गए। 22,000 के मुकाबले में 72 गए थे। देख करके तो ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं,
लेकिन 22,000 में कौन कौन था सिवाय उन जालिमीन के जिनका नाम हम लेकर के बयान करते हैं कोई बता भी नहीं सकता, खास तौर से कौन किसका बेटा है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका बाबा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैदाने करबो बला के अली असगर का सिर्फ नाम ही नहीं, उनका शजरा उसे पढ़ा भी जाता है, उसे लिखा भी जाता है, उसे बयान भी किया जाता है। वाह 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 वाह। इस्लाम की खातिर जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश की और उन कुर्बानियों की याद ताजा करने की खातिर इतना बड़ा मजमा वहां से लेकर के यहाँ तक बैठा हुआ है। न जाने आपने कितने दिन लगाए हुए हैं इस महफिल को मुनाकिद करने के लिए। बहुत से लोगों ने डोर टू डोर जाकर के मेहनत की है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले लोगों की तारीखें ली गई हैं, फोन किया गया है। 1 घंटे की खातिर आप में अफरा तफरी है। 15 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं, महीना कैसे गुजर गया आपका, दिन कैसे गुजार लिया आपने अपने। जिनके नाम पर ये कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, आप में से कुछ अफराद तो ऐसे हैं, मैं किसी ये मत सोचिएगा कि यहाँ स्टेज पर कोई खड़ा होता है तो किसी नामवर की तारीफ करता है और किसी की निगाह में जाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हजरत करते हैं कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, ना नकीब साहब, ना और कोई। बात सिर्फ इतनी समझानी और बतानी है, इसमें से कुछ लोग कुछ घंटे जागते हैं, दिनों में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो बेचारे नाराज हैं, कहते हैं हमारा वक्त जाया जा रहा है, हम जिसके लिए आए थे उसको पढ़वाइए। लेकिन ये वो बंदा है जो हर रोज रात को जागता है, हर रोज रात को, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे घर जाना नसीब होता है। ऐसे लोग अगर आपके जलसे को कामयाब बनाने की खातिर बैठे हैं तो आप अपना जलसा क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों खराब कर रहे हैं आप? ऐसा काम ना किया करें। आपने जिनके नाम की याद ताजा करने के लिए इस महफिल को सजाया है, आप नहीं जानते हैं कि इन बुजुर्गों की और इन अज़ीमुश्शान नुफूस कुद्सिया के जिक्र करने वालों के और उस जिक्र के सुनने वाले के मकाम और मर्तबे को अल्लाह कितनी बुलंदियां अता फरमाया करता है, कितनी बुलंदियां नसीब हुआ करती हैं। आपको क्या लगता है पोस्टर छप गए, तारीखें मिल गई, पैसा इकट्ठा हो गया, जिक्र हो जाएगा? सुनो, जब तक मेरा रब ना चाहे तब तक कोई उसका नाम नहीं ले सकता। जब तक मेरा रब ना चाहे तब तक कोई उसके हबीब का नाम नहीं ले सकता। जब तक मेरा रब तौफीक ना दे तब तक कोई अहले बैत अतहार का जिक्र भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। और आपके मुकद्दर में अल्लाह ने अता फरमाया है तो नाज करो, परेशान ना हो, नाज करो, परेशान ना हो। अगर उन्होंने अपना पूरा कुंबा लुटाया और उसकी ये बरकत है, वो 72 गए थे, अपना खानदान लुटाना और अपने जवान बेटे को अपने निगाहों के सामने शहीद होता हुआ देखना, ये बड़ी बात होती है। लोगों, आज हमारे बच्चे की उंगली कट जाए तो हमारा रोकता थर्रा जाता है, अगर खुद से कट जाए तो। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि किसी ने उसकी उंगली काट दी है तो फिर बताओ उसके साथ हमारा कैसा सलूक होगा, हमारा रवैया कैसा होगा। लेकिन जिसकी आंखों के सामने उनके भाई के साहबजादे, उनके वालिद के साहबजादे, उनके अपने साहबजादे, उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके अहिब्बा, उनके अकरबा इस्लाम की बका की खातिर अपने जानों की कुर्बानियां पेश करते रहे, और उन्हीं के जानों की कुर्बानियां जो उन्होंने पेश की थी, ये उन्हीं की बरकत है। वो थे तो करबला में छोड़ा, लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर कुरान पढ़ा जा रहा है तो ये करबला वालों का सदका है, अगर कलमा पढ़ा जा रहा है तो ये करबला वालों का सदका है, अगर आज दुनिया में मस्जिदें आबाद हैं तो ये करबला वालों का सदका है। आप बताओ, करबला वालों ने हम तक ईमान पहुंचाने के लिए अपने खून की कुर्बानी पेश की, और हमने करबला वालों के जिक्र की खातिर क्या किया? हमने उनके जिक्र की खातिर क्या किया? हमने कुर्सियां छोड़ दी, हमने रास्ते इकट्ठे कर लिए, हमने तो अपनी गाड़ियां सीधी कर ली, और हमने अपना रास्ता मालूम कर लिया कि किधर से आए थे और हमें किधर जाना है। यूं ही हाथ उठा करके नारे बुलंद करने से कोई गुलाम हुसैन नहीं हो जाता, अपने आप को खपाना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ चुप्पा और अमामा शरीफ बांध करके आए, खड़े हो गए और आकर के बयान कर रहे हैं? नहीं,
9 साल 10 साल मदरसों में रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद मुताला करना पड़ता है, रातें खपानी पड़ती हैं, तब जाकर के आपके सामने कोई बात पेश की जाती है। जो चीज आपको एक जुमला लगती है उसके समझने में उलमा को घंटों लग जाया करते हैं। किसी की घंटों की मेहनत को आप एक लम्हों में उस पर पानी फेर देना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि उस पर पानी फेर दिया जाए। ये मेहनत करके आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि आप तमामी हजरात क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस महफिल में आप आए थे तो आपको इसकी गरज बताना पड़ेगा, आप क्यों आए थे। जैसे कि उलमा बयान फरमाते हैं, अहादीस मुबारका का मफहूम भी बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन खतीब से सवाल करेगा कि तूने खिताबत क्यों की थी। उससे पूछा जाएगा तूने तकरीर क्यों की थी। मैं कहता हूँ खतीब से पूछा जाएगा तूने खिताबत क्यों की थी। उससे पूछा जाएगा किस लिए तकरीर कर रहा था। आपके जहन की तरह खतीब का अगर जहन हो जाए तो फिर बताओ, फिर महफिल का क्या हाल होगा, महफिल का क्या हाल होगा। अगर कोई सुभान अल्लाह ना बोले तो शायर उठ के चला जाए, फिर बताओ महफिल का क्या हाल होगा। अगर कोई नारे का जवाब न दे तो नकीब चला जाए, फिर महफिल का क्या हाल होगा। ये बर्दाश्त करते हैं और कुरान और हदीस का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं और आप लोगों के सामने अल्लाह और रसूल की बातें पहुंचाते हैं। किस लिए? ताकि आप अपने आप को बदलिए, अपने हालात को सुधारिए, आप सच में गुलाम हुसैन बनिए, गुलाम हसन बनिए, गुलाम अली अकबर बनिए, गुलाम अब्बास बनिए, गुलाम अली असगर बनिए। इसलिए ये बर्दाश्त करते हैं और पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। इनको तो इनके पैगाम जो आप तक पहुंचाए जाते हैं, आपको तो उस पर लब्बैक कहना चाहिए, आपको तो सराहना करनी चाहिए, आपको मरहबा कहना चाहिए, आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। इसलिए कि रातें इनकी गुजरी हैं, लेकिन ये पैगाम आपको दे करके ये अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते, ये चाहते हैं हम भी जन्नत में जाएं तो आपको साथ में लेकर के जन्नत में जाएं। वाह 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 वाह। हम सिराते मुस्तकीम पर हो तो आप भी सिराते मुस्तकीम पर हो। इसीलिए मेहनत करते हैं और यहाँ तक तशरीफ लेकर के आते हैं। लिहाजा आइंदा किसी के साथ ऐसा न करिएगा, किसी के साथ न करिएगा। मैं खड़ा था और जो काम आपने किया शायद मुझे चले जाना चाहिए था, चाहे जिंदगी में एक भी प्रोग्राम ना आता कोई बात नहीं, किसी मिलाद शरीफ में खड़े होकर के हुजूर का जिक्र कर लेता, कोई एक आदमी सुधर जाता तो मेरी जिंदगी का सामान हो जाता, वो बात काफी हो जाती। लेकिन इज्जत नफ्स बेच करके कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मौजूद था करबला वालों का जिक्र करने के लिए आया था और आप लोगों ने सारा मिजाज ही तब्दील कर दिया। लेकिन खड़ा हुआ हूं तो दो बातें अर्ज कर ही देता हूं। मुझे वक्त मिला था पौना घंटे का, लेकिन मैं उसको आधे घंटे में समेट करके खत्म करता हूं अपनी बात। मैं हाजिर हुआ तो मेरा एक पैगाम सुनते जाइए आप। जिक्र तो बहुत होते हैं, जिक्र करबला, जिक्र शोहदाए करबला, और करने वाले भी बहुत हैं। होना भी चाहिए, कसरत के साथ होना चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए, उसे सुनना भी चाहिए, उसे याद भी रखना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में करबला वालों का नाम लेकर के आपके ईमान का सौदा किया जा रहा है। करबला वालों के नामों का इस्तेमाल करके आपको ईमान के रास्ते से हटाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आप उस पर तवज्जो नहीं देते। थोड़ी सी कोई जगह मिल जाए तो आप खड़े हो जाते हैं और उसमें शामिल हो जाया करते हैं। आपको हर चीज ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है। एक वली अल्लाह है, उनकी बारगाह में उनके मुरीदीन ने आकर के अर्ज किया, कहा हुजूर फला जगह एक पंडित है जो कुरान की बड़ी बेहतरीन तिलावत करता है, अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम जाकर के सुनाएं। बहुत बेहतरीन आवाज में पढ़ता है। आप फरमाते हैं सुनने के लिए नहीं जाना, कुरान ही की तिलावत सुनना था ना, कुछ और तो नहीं सुनना था। मना क्यों किया जा रहा है कि सुनने के लिए नहीं जाना? क्यों मना किया जा रहा है? आप फरमाते हैं इसलिए कि कुरान मुबारक का जो मफहूम है, अंदाज अगर वो बदल देगा तो मानी बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, आप चाय पियेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप चाय पियेंगे, और अगर इसी को मैंने और जोर दे दिया और मैंने कहा अच्छा आप चाय पियेंगे, अब ये मफहूम बदल गया, मतलब आप चाय नहीं पियेंगे, आप चाय नहीं पियेंगे। बात एक ही होती है, लेकिन अंदाज बदलते हैं तो मानी और मफाहिम भी बदल जाते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर कुरान मुबारक के अंदर है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दो वो अल्लाह एक है।
अल्लाह एक है, लेकिन अगर इसी को कोई कहे माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, मफ़हूम बदल करके कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अंदाज बदल दे, मानी में बदलाव पैदा हो जाएगा। मतलब वो इनकार कर रहा है उसकी वहदानियत का। तो आपने फरमाया मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, वो अगरचे अच्छा पढ़ता है लेकिन वो सारी चीजों की जानकारी नहीं रखता है। तुम जाओगे, हो सकता है उसका वही अंदाज तुम्हें पसंद आ जाए जिससे इकरार की जगह इनकार साबित होता हो, जिससे इकरार की जगह इनकार निकलता हो। इसलिए मैंने तुमको मना किया हुआ है, वहां मत जाना। मैं आपसे भी कहता हूँ, इसी मिसाल को रख करके आपसे मैं कहता हूँ, जिक्र अली होता है, जिक्र इमाम हुसैन होता है, करबला वालों का जिक्र किया जाता है, हर जगह आप जाकर के शामिल हो जाते हो और ये भूल जाते हो इन्हीं जिक्र करने वालों में कुछ ऐसे हैं जो जिक्र अली भी करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गाली भी देते हैं, जिक्र हुसैन भी करते हैं, उमर फारूक आजम को गाली भी देते हैं, जिक्र हसन हुसैन भी करते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम से बुग़्ज़ रखा करते हैं। आपको पहचानने की जरूरत है, किस जगह पर जाकर के जिक्र शोहदाए करबला बयान करना चाहिए और सुनना चाहिए, किस जगह पर हमें जाकर के रुक जाना चाहिए। आप कहोगे उसकी पहचान कैसे होगी, तो सुनो, उसकी पहचान ऐसे होगी जहां मसलक आला हजरत का मानने वाला खतीब बुलाया जाए, जहां मसलक इमाम अहमद रजा पर अमल करने वाला शायर बुलाया जाए, जहां मसलक आला हजरत की नशर इशाअत करने वाले उलमा बुलाए जाए, वहां बिला शक व शुबहा चले जाओ, इसलिए कि वहां अली का भी जिक्र किया जाएगा तो सिद्दीक अकबर का भी जिक्र किया जाएगा, उमर फारूक आजम का भी जिक्र किया जाएगा, उस्मान गनी का भी जिक्र किया जाएगा। इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो किसी का जिक्र करें तो किसी को गाली दें। मेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम अता फरमाई है, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पारा सहाबे नुजूम नज्म है और नाव है इतरत, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। न इसमें इफरात है न इसमें तफरीत है, जो इस पर गामजन रह जाएगा। मेरे ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही पैगाम हमको हम तक और आप तक पहुंचाया था, शायद हम उसे भूलते हैं। ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही हमें सिखाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी सच्चा है मुस्लिम नबी के लिए, सुन्नी सच्चा है मुस्लिम नबी के लिए। मसलक आला हजरत पर कायम रहिए और मसलक आला हजरत के मानने वाले उलमाए कराम की ज़बानी बयानात को सुनिए, इंशाअल्लाह जिक्र सुनने का भी फायदा होगा, अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।